बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तैयारी। हम 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज की खातिर कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उन्होंने इस चैप्टर को ए टू जी करना है। और ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और उनके कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत परफेक्ट हैं, तो उन्होंने अपनी परफेक्शन कौन कौन से चैप्टर में रखनी है? चैप्टर नंबर 1 में, 2 में और ये 4th वाले में। फिर ये तीनों चैप्टर्स उनके ऑन टिप्स होने चाहिए। कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू, टेस्ट योरसेल्फ, डू यू नो, एंड पे जो एक्सरसाइज होती है, इन सब चीज़ों में से आपने कुछ भी जो है वो स्किप नहीं करना, ठीक है? क्योंकि फिर आपके पास स्किपिंग के चांसेस नहीं हैं। आपने अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो फिर ए टू जी सारा आपको करना पड़ेगा। नंबर 59 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा पेपर के ऊपर ही लिखा हुआ है, Why do atoms form chemical bonds? और ये मैंने जो ग्रीन से हाईलाइट किया है यही इसका आंसर भी है। देन आपका अगला क्वेश्चन बन रहा है, डुप्लेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, और ये येलो और ग्रीन हाईलाइटेड एरिया में इसी का आंसर है। इसमें आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, दोनों की डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, या फिर यूं भी आ सकता है कि डुप्लेट रूल को डिफाइन करें या फिर ऑक्टेट रूल, ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला ब्राउनिश हाईलाइट एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्ट, क्यों नोबल गैसेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट क्यों नहीं दूसरे के साथ करती, इम्पॉर्टेंट है। हाउ एन एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, से एक एटम के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो एडजस्ट होते हैं। नेक्स्ट है जी, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। टेस्ट योरसेल्फ हमेशा की तरह ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं छोड़ने आपने, लेकिन इनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट वन है, थर्ड वन है और लास्ट वन है। यानी पहले नंबर का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तीसरे नंबर का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आखिरी वाला जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग फॉर्म में दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख़ास तौर पर लाहौर बोर्ड वालों, इसको छोड़ के नहीं जाना बच्चों आपने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें और इसकी इकसाम कितनी है उसके बारे में बताएं और साथ साथ एक एक एग्जाम्पल भी दें। यानी हम उसे यूं भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, हर टाइप की डेफिनेशन को हाईलाइट किया है, उसकी एग्जाम्पल को हाईलाइट किया है। तो ऊपर जो येलो वाली है ना, ये बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन है, ये इंडिविजुअली आ सकती है आपको कि बॉन्ड पेयर क्या होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, आपने ये याद रखना है। ऐसा ना हो कि आपको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है आज और आपके हमें पता ही नहीं है। तो सो रिमेंबर दिस कि बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अच्छा, इसका लॉन्ग भी आ सकता है, आपको शॉर्ट भी आ सकता है। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो फर्स्टली अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? लॉन्ग क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, हाउ इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिख देनी है, ग्रीन हाईलाइटेड एरिया में दी हुई है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि आपने एक्सप्लेन करना है, वजाहत करनी है कि ये कैसे बनता है। तो ये डिटेल जो लिखी हुई है ना, ये आपको बाकी की एज सच लिखनी पड़ेगी और एक एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे बना है, ठीक है। और अगर यही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो यही ग्रीन वाली हाईलाइटेड पोर्शन में जो डेफिनेशन है वो राइट करेंगे और साथ में ये जो एग्जांपल हाईलाइट की हुई है ना, ये एज सच आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है और ये स्ट्रक्चर बना देना है। तो सो योर क्वेश्चन हैज़ डन। अच्छा, यहाँ इसके अलावा और भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपसे कहें कि डिफाइन डोनर्स या फिर एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, डिफाइन एक्सेप्टर्स, तो ये ब्लू में हाईलाइटेड एरिया डोनर की डेफिनेशन है
और अगला जो डार्कर वन है वो एक्सेप्टर की डेफिनेशन है, ठीक है। डोनर क्या होता है, डोनर एटम कौन सा है और एक्सेप्टर एटम कौन सा है, डोनर एलिमेंट कौन सा है, एक्सेप्टर एलिमेंट्स कौन सा है। इन दोनों की इंडिविजुअल डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, या फिर इसका आपको आ सकता है कि दोनों में फ़र्क बताइए, तो आपने वही लाइन लगानी है, एक साइड पे एक चीज़, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ लिख देनी है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं जी, लॉन पेयर की डेफिनेशन भी इसमें दी हुई है। अगर लॉन पेयर की डेफिनेशन आ जाए तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अमूमन BF3 की फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। एडिटिव कोवलेंट बॉन्ड जो है वो BF3 में कैसे बनता है, बाय नेम पूछ लेते हैं। अमूमन ये क्वेश्चन आ जाता है, ये पीछे आपके टेस्ट योरसेल्फ में भी इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड गिवन है, तो इसको समझ लें एक दफ़ा, आप एक दो दफ़ा याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो इसको आपको समझना है, और समझने के बाद एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें, योर क्वेश्चन इज डन। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये येलो शेड में स्टूडेंट्स जो आपके पास है ना, ये नॉन पोलर कंपाउंड की डेफिनेशन लिखी हुई है और साथ में इसकी एग्जांपल भी है। तो इसके मुतालिक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, गिव एन एग्जांपल। और ये डार्कर शेड में है, ये है आपसे कुछ इस तरह पूछ सकते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, एग्जांपल से वजाहत करें तो ये आ गया। इसका कंट्रास्ट यानी डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं। सो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया है आपको फिर कैसे लिखना होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इसी पेज पे क्वेश्चन है जो यूँ आपसे पूछ सकते हैं, डिफाइन पोलर कंपाउंड्स, गिव एन एग्जांपल। पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं उसकी एग्जांपल बताइए। तो ये पोलर कंपाउंड की डेफिनेशन लिख दी हुई है पिंक में, और ये जो हाईलाइट पिंक का नीचे एरिया, ये इसकी एग्जांपल है। आप इसमें से एक या दो या तीनों ही जैसे चाहे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन जी, ये ब्लू कलर में जो हाइलाइटेड एरिया है ये ज़रूर याद करके जाएं, इसमें से MCQ पूछ सकते हैं। टेस्ट योर सेल्फ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और पहला, 7वां और 12वां, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ओके, मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल हाईलाइट नहीं मैंने की। अगर एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन आ जाए तो फिर ये लॉन्ग बन जाएगा, और अगर शॉर्ट आए तो फिर इसके साथ ही डेफिनेशन के साथ आपको एक और स्पॉटिव लाइन लिखनी पड़ेगी। ये आप अपनी याददाश्त में बिठा लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफाइन डेफिनेशन है उसकी। देन अगर आपको आज एग्जांपल दें तो एग्जांपल मैंने हाईलाइट कर दी है। डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्स, गिव एन एग्जांपल, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन है जी, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। 4.3 टेस्ट योरसेल्फ के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में गिवन है। टेस्ट योरसेल्फ तो हमने छोड़ने नहीं है, सो इसको अच्छे से लर्न कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, एक है टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग में। ये श्योर कर लें इसको कि इंशाल्लाह, स्पेशली लाहौर बोर्ड वालों, आप इसको छोड़ के ना जाइएगा, ठीक है। ये लॉन्ग की फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने करके जाना है। और फिर टेस्ट योरसेल्फ, वही जो मैंने आपको बताया था कि पीछे हमारा एक टॉपिक है, वो सारा, ये सारे टेस्ट योरसेल्फ को ऑलमोस्ट क्लियर करता है। सो इसको आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट वन, आयनिक कंपाउंड्स। लॉन्ग की फॉर्म में ये इम्पॉर्टेंट है, ख़ास कर इनकी प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से द आयनिक कंपाउंड्स है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यहाँ से शुरू करना है, और ये आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है, ये भी 4 इन नंबर्स हैं, ये भी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट एंड लास्ट, टेस्ट योरसेल्फ 4.4 ज़रूर करके जाना है, कतई नहीं छोड़ने। और हमारा एक क्वेश्चन जो है वो और इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी, दोनों में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज में गिवन है और इम्पोर्टेंट भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।